बिपाशा बासु की एक और हॉरर फिल्म का फर्स्ट लुक है सबको हॉन्ट करने के लिए तैयार। पहले राज 3, अब आत्मा, और आत्मा के बाद आएगी विक्रम भट्ट की क्रीचर 3D। इतना ही नहीं, विशेष फिल्म्स के साथ एक और हॉरर फिल्म बिप्स के साथ लाइंड अप होने की गॉसिप्स गर्म हैं इन दिनों, और इन गॉसिप्स को लेकर बिपाशा ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया सिर्फ और सिर्फ ज़ूम को। As much as people want to speculate why am I doing horror films and all, I just like the story. I like the story, I like my character, and that's why I've done it. Well, बिपाशा पर हॉरर जॉनर को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देने का इल्जाम लगाने वालों को होपफुली अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बिपाशा की माने तो वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हैं कि उनके चुने हुए प्रोजेक्ट्स एक जैसे बिल्कुल ना हो। बहुत अच्छा ह्यूमन ड्रामा है, एक बहुत अलग किरदार है। माया का जो रोल है, लोगों को लगेगा राज 3 की है, अभी उसके बाद आत्मा कर रही है, हॉरर फिल्म है, पर दोनों फिल्मों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना ही मेरे कैरेक्टर शनाया माया में कोई भी सिमिलैरिटी है। सो एज एन एक्टर आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म। एंड इन टर्म्स ऑफ एन एंटरटेनिंग फिल्म, अगर मैं कुछ फिल्म अगर बड़े पर्दे पे देखना चाहूँगी तो मैं ऐसी नई आइडियाज़ पे नए जॉनर की फिल्म देखना चाहूँगी। अब एज एन एक्टर बिपाशा तो ऑडियंसेस को अलग अलग रूप दिखाना चाहती हैं, पर लगता है बिप्स को ऑफर होने वाले ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ही आजकल इसी जॉनर के हैं। अब आपको बिप्स पर ही की हुई एक हीलिंग थेरेपी का नतीजा भी दिखा देते हैं। उनकी फिल्म आत्मा के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान बिप्स पर ये हीलिंग थेरेपी की गई। देखने पर तो यही लगा कि खुद बिप्स के लिए ये थेरेपी थी एक सरप्राइज। फिर बात आई इस थेरेपी के रिजल्ट्स की, क्योंकि हीलिंग एक्सपर्ट ने अपनी रीडिंग के रिजल्ट्स इसी इवेंट में बिप्स को सुना दिए, वो भी सबके सामने। First, I see you were come across as a very intuitive, highly creative person. You have a lot of fire and desire to go to the kill. Okay. Another thing is very creative person, but you are very, very perfectionist, like which can create a lot of problems for others. I know the profession se. हाँ. Is it right that you are a very perfectionist person to the T? I believe that every single person should do their best and should be interested in the job that they're doing. So in that way, yes, I'm a perfectionist, but not like a Hitler. Some would say I'm a little bit. Ask me about it. She's lying, but anyway, हाँ. कुछ बातों से बिप्स अग्री करती नजर आई, तो एक्सपर्ट्स के कुछ ऑब्जर्वेशन से डिसएग्री। Emotions, I see they're all bottled up, from your auras I could scan that, you have some issues with trust in life, some issues, relations. You have trust issues. Trust issues, I don't. इमोशंस बॉटल अप होने की बात ने बिप्स को हैरान कर दिया। ट्रस्ट इश्यूज की बात से बिपाशा हो गई थोड़ी परेशान। Trust issues, I don't know really. I don't think I'm generally a very open person. बात धीरे धीरे बिपाशा के उसी पास्ट की तरफ जाने लगी जो उस वक्त की याद दिला गया जब वो जॉन के साथ थी। Something in your past, some energies of your past, they have empowering your present, and that is ruining your present or is harming you. So you need to get out of this. You have to weigh off all your negative energies from the past. Negative energy in your past. Yes, something from the past is working against her in the present. Is You need a private session with her. This is not a public. I think I should take your card and go home and figure this out. वेल, बिप्स को शायद पब्लिकली इतनी हैरानी जॉन से उनके ब्रेकअप के बाद पहली बार हुई होगी जब किसी ने उनके पास्ट लाइफ की तरफ इशारा किया हो और उन्हें एडवाइस किया हो कि वो अपने पास्ट की परछाई से बाहर आ जाएं। No, I don't know. It's kind of spooky that you kind of say all these things here, but I'm going to figure it out hopefully. वैसे बिपाशा तो फिगर आउट करेंगी ही, हम भी हो सकता है कि आपको ये पता लगाकर जरूर बताएं कि अपनी अपकमिंग फिल्म आत्मा के फर्स्ट लुक लॉन्च पर बिपाशा की पास्ट एंड पर्सनल लाइफ का ये किस्सा कहीं जानबूझकर तो नहीं छेड़ा गया किसी पब्लिसिटी गिमिक की तरह। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई।